सुनते हैं। अच्छा, दिल्ली में भी लालू जी ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर भी ऐसे ही अब आंदोलन करने की जरूरत है। ये क्या कहा हमको नहीं मालूम है, नहीं, अभी कहा है थोड़ी देर उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन उनके पार्टी के और उनके लड़के और उनके दूसरे लोग सब मिले हैं एक साथ। हम हमसे मिले भी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले। उन लोगों ने एक अपना निर्णय ले लिया। उसके बाद हमने बहुत साफ साफ कह दिया कि हम लोग आपस में बैठ करके इसके बारे में, यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने जो तीनों कृषि कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वापस ले लिया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 2 दिनों तक दिल्ली में थे। आज दिल्ली से पटना लौटे हैं। तस्वीरें देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर उतरे हैं और उन्होंने कृषि कानून को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया था और उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखा है कि जो अब कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए, कुछ लोग समझ नहीं पाए, इस वजह से हम कानून वापस लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से अब शुरू हो गया, जहां लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर आंदोलन होना चाहिए। इसको लेकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। अच्छा, दिल्ली में भी लालू जी ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर भी ऐसे ही अब आंदोलन करने की जरूरत है। ये क्या कहा हमको नहीं मालूम है, नहीं, अभी कहा है थोड़ी देर उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन उनके पार्टी के और उनके लड़के और उनके दूसरे लोग सब मिले हैं एक साथ। हम हमसे मिले भी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले। उन लोगों ने एक अपना निर्णय ले लिया। उसके बाद हमने बहुत साफ साफ कह दिया कि हम लोग आपस में बैठ करके इसके बारे में, यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, तो जो चिट्ठी उनकी पार्टी की तरफ से आया था वो तो चिट्ठी रखा ही हुआ है ना। सब हमको उन्होंने भी वहाँ भी हमने भेज दिया था कि वहाँ नहीं होगा तो राज्य में ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तो यही कहा ही है कि इसके बारे में फिर हम लोग एक साथ निश्चित रूप से सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। हम लोगों के भी मन में बात है, लेकिन सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के उसके बारे में करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक शराबबंदी को लेकर सवाल है कि जिस तरीके से आपने समीक्षा बैठक किया, कई घंटों तक बैठक हुई, आपको ये लगता है कि हाँ, बिहार में कुछ लोग हैं जो आपके इस शराबबंदी कानून के खिलाफ हैं, जो धंधेबाज हैं, वो चाहते हैं कि ये विफल ही हो जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सही बात है। हम तो प्रारंभ से ही कहते हैं कि देखिए, कुछ न कुछ तबका तो ऐसा होता ही है। हर आदमी को आप उम्मीद करिएगा कि वो एक विचार का होगा, ये संभव नहीं। ये तो दुनिया भर की बात है। जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में ये जो स्वभाव होता है सबको मालूम है। तो हम लोग तो ये मान करके चलते हैं और शुरू से भी कहें कि कुछ लोग तो होंगे जो इसके खिलाफ रहें। उनके हैं कि आपके हैं? लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। गड़बड़ी करने वाले पर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम लोग शुरू से बोलते रहते हैं। ये तो फैक्ट है। कुछ तो बाएं दाएं करता ही है और कितना गंदा काम करता है। आप देख रहे हैं किस तरह का शराब बनाना और लोगों को खाने की जो इच्छा होती है, देखिए उससे भी पता चलता है। तो कुछ लोग तो इसके खिलाफ हैं ही, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया। और फिर जो मीटिंग हम लोगों ने की है उस दिन 7 घंटा एक एक विषय पर, शुरुआती दौर पर जो इसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया है, कानून बनाया है, और उसके अलावे जितना इसके लिए अभियान चला और अलग अलग समय पर 9 बार हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक की, उसमें कैसी बातें कही गई, तो उन एक एक चीज़ का जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं एक बार, उन सब चीज़ों पर चर्चा की हम लोगों ने। और इसके बारे में अधिकारियों को और सब लोगों को कहा कि इस पर पूरे तौर पर आप काम करिए। और जैसे हम लोगों को देखना है जो तो आपने सुना नीतीश कुमार ने किस तरीके से कहा है कि लालू प्रसाद यादव के बयान पर उन्होंने कहा है कि हमने उनके बयान को सुना तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना की बात हुई है तो उनके लड़के जो है वो हमारे साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए थे और उनका पत्र भी हमारे पास रखा हुआ है। इस पर हम लोग बैठकर विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी अपडेट्स हैं हम इस के साथ। नमस्कार।